अचानक से धरती के अंदर से एक मिस्टीरियस आइलैंड बाहर निकलकर आया है, जिसे मैग्मा आइलैंड के नाम से जाना जा रहा है। मैग्मा आइलैंड मिस्टीरियस जीवों और पावरफुल खनिजों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से खोजकर्ता मैग्मा आइलैंड पर पावर और दौलत की खोज में जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता है। अगले सीन में हम इनियो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक खोजकर्ता होने के साथ ही एक रेस्क्यू ऑफिसर भी है। क्रिक, जिसका भाई केनुरस कुछ सालों पहले अपने खोजी दस्ते के साथ मैग्मा आइलैंड पर गया था, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आया। इसलिए क्रिक इनियो से मदद मांगने आता है और अपने भाई केनुरस को ढूंढने के लिए कहता है। इनियो क्रिक की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों केनुरस को ढूंढते हुए मैग्मा आइलैंड पर आ जाते हैं। क्रिक इनियो को बताता है कि उसका भाई केनुरस मैग्मा आइलैंड पर उस फ्लावर को ढूंढने के लिए आया था, जिसे खाने के बाद किसी भी व्यक्ति की शारीरिक पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि शारीरिक ताकत बढ़ाने वाला फूल सिर्फ ऊंची पहाड़ी पर ही खिलता था, इसलिए क्रिक और इनियो ऊंची पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर शायद इन्हें केनुरस के बारे में कुछ पता चल सके। मैग्मा आइलैंड पर क्रिक और इनियो को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्रिक किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने भाई केनुरस को ढूंढ ही लेता है, जो एक छोटी सी गुफा के अंदर बैठा था। क्रिक केनुरस को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। केनुरस क्रिक को वो फ्लावर दिखाता है, जिसे खाने के बाद किसी भी व्यक्ति की शारीरिक पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रिक उस फ्लावर को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो फ्लावर के पास ह्यूमन स्केलेटन और हड्डियों का ढेर देखकर पूरी तरह से हैरान था। केनुरस क्रिक को बताता है कि ये फूल तभी खिलता है जब इसे खाने के रूप में किसी इंसान का ब्लड दिया जाता है। अब अचानक से केनुरस क्रिक पर चाकू से हमला कर देता है, और जब क्रिक के ब्लड से वो फूल खिलता है तो केनुरस उस फूल को तोड़कर खा लेता है। केनुरस पावर के नशे में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने भाई का भी ख्याल नहीं था, और फ्लावर ट्री के पास जितने भी लोगों के स्केलेटन पड़े हुए थे, उन सभी को केनुरस ने ही मारा था। अब यहाँ पर इनियो भी आ जाता है, जो क्रिक को फर्स्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि क्रिक आखिरी सांसें ले रहा था। इनियो गुस्से में केनुरस पर हमला कर देता है, लेकिन अब केनुरस की पावर और साइज 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। केनुरस को लगता है कि अब वो इनियो को बड़ी ही आसानी से हरा देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इनियो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो केनुरस को एक जोरदार पंच के साथ मार गिराता है। अगले सीन में हम मैग्मा आइलैंड पर एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं, जिस पर अचानक से मैग्मा आइलैंड के जीव हमला करना शुरू कर देते हैं। एमिलिया, जिसके डैड रिसर्च सेंटर के हेड हैं और अभी भी रिसर्च सेंटर में फंसे हुए हैं, इसलिए वो इनियो के पास जाती है और अपने डैड को बचाने के लिए मदद मांगती है। इनियो एमिलिया की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और एमिलिया के साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर मैग्मा आइलैंड पर आ जाता है। अब अचानक से एक बड़ा सा गॉडजिला इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, और वही बाकी के जीवों को रिसर्च सेंटर पर हमला करने के लिए फोर्स कर रहा था, ताकि वो वापस से इस इलाके पर राज कर सके। इनियो और एमिलिया जिस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, वो गॉडजिला के हमले से ब्लास्ट होने ही वाला था, लेकिन इनियो समय रहते ही एमिलिया को लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, जिससे एमिलिया की जान बच जाती है। इनियो रिसर्च सेंटर के सभी लोगों को बताता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद पावरफुल मिसाइल की मदद से गॉडजिला को मार दिया जाता है और सारे साइंटिस्ट की जान बच जाती है। अब एक दिन जब इनियो एमिलिया के साथ बैठा होता है, तो एमिलिया इनियो को मैग्मा आइलैंड पर पाए जाने वाले 7 कलर बर्ड के बारे में बताती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के पॉइजन को खत्म करने की पावर थी। इनियो को एमिलिया की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए एमिलिया जैक को वहां पर बुलाती है, क्योंकि सबसे पहले जैक ने 7 कलर बर्ड को मैग्मा आइलैंड से पकड़ा था। जैक इनियो को बताता है कि बचपन में जब वो अपने दोस्तों के साथ मैग्मा आइलैंड पर था, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड उस इलाके में चले गए जहाँ की हवा में पॉइजन फैला हुआ था, लेकिन 7 कलर बर्ड के वहाँ होने की वजह से उन सबको कुछ नहीं हुआ और उनकी जान बच गई। इनियो इस बात की सच्चाई जानने के लिए जैक के साथ वापस से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड आज भी गुफा के अंदर रह रहे थे। जैक जब अपने फ्रेंड से पॉइजन और 7 कलर बर्ड के बारे में पूछता है, तो वो जैक के सामने ही स्कॉर्पियन डेमन और बैट डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैक यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान था, यानी कि वो 7 कलर बर्ड के बारे में जो भी सोच रहा था वो सब झूठ था।
सच्चाई पता चलने के बाद इनियो 7 कलर बर्ड को आज़ाद कर देता है और अब जैक भी गरीब लोगों की मदद के लिए एक फाउंडेशन का ऐलान करता है। लिसा नाम की एक लड़की को फाउंडेशन का लीडर बनाया जाता है, लेकिन एमिलिया को लिसा के ऊपर शक था, इसलिए वो लिसा के ऊपर रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिसा भी मैग्मा आइलैंड पर जाने वाली खोजी दस्तों में से एक है और उसने गैर कानूनी तरीकों से जानवरों को मारा था। अब एक दिन अचानक से लिसा गायब हो जाती है, जिसके बाद बहुत से लोग इनियो के पास आते हैं और उससे लिसा को ढूंढने के लिए कहते हैं। इनियो इसके लिए राजी हो जाता है और जब वो लिसा को ढूंढते हुए मैग्मा आइलैंड पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर लिसा को बहुत से खतरनाक जानवरों ने घेर कर रखा था। इनियो लिसा को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अब यहाँ पर एक जायंट डेमन आ जाता है जो अपने मुंह से लेजर बीम निकाल रहा था और वो इनियो पर हमला करना शुरू कर देता है। इनियो भी अब गुस्से में आ जाता है और उस जायंट मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार गिराता है। जायंट मॉन्स्टर के मरने के बाद लिसा अपना असली रूप दिखाती है और वो यही चाहती थी कि इनियो उस जायंट डेमन को मार दे, जिसके बाद लिसा उसके बॉडी पार्ट को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमा सके। अब लिसा वहाँ से चली जाती है और इनियो को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब एक दिन इनियो जब एमिलिया के साथ बैठा होता है तो एमिलिया इनियो को उसके कैप पर लगे स्पेशल साइन के बारे में पूछती है, जिस पर इनियो एमिलिया को बताता है कि बचपन में उसे एक क्यूट सा एनिमल मिला था जिससे उसे बहुत प्यार था और एक दिन जब उसने एक शिकारी के पास 7 कलर बर्ड को देखा तो उसने उसे आज़ाद कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर अचानक से उसके क्यूट एनिमल एक जायंट मॉन्स्टर में बदल गया और इनियो पर ही हमला करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो इनियो को कोई नुकसान पहुंचाता, इनियो के बड़े भाई ने उस जायंट मॉन्स्टर को मार गिराया। और आज भी इनियो उस अपने प्यारे से जीव को याद करता है और इसीलिए उसने अपने कैप पर उस एनिमल का लोगो बनाया है। दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।